Hello friends, this is all about me. I did my post graduation from Jammu University in computer applications. Apart from that, I am a writer of two books, A Reason Towards Indian Polity and Secret Book of Spiritualism. So from today I am going to launch a series of lectures on fundamental of computer applications. It will be a complete series of lectures in computer application that will cover the entire syllabus of all type of exams from banking to JKSSB account assistant. So जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो इस तरह होगी कि सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी का एक फर्स्ट लेक्चर में आपको थ्योरी जो पोर्शन होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगा। इन द सेकंड लेक्चर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने वीडियो को देखना है और पीपीटी या पीडीएफ जो भी होगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा उसका लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत हाई लेवल पे ले जाऊंगा ताकि आप 100% मार्क्स जो है कंप्यूटर सेक्शन में आप हर एक एग्जाम में स्कोर कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अब रिव्यू देख लेते हैं थोड़ा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिन लोगों का बेस नहीं है कंप्यूटर में, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि सब लोगों को इससे फायदा हो। जो लोग थोड़े एडवांस हैं उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि बिल्कुल बेसिक से कराने लगा हूं। लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि एक बार आप वीडियो को देखो, उसके बाद जिंदगी में आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना मतलब उसको छोड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर का उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, कैसे कैसे शुरुआत हुई और आज के दौर में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें और जब कंप्यूटर का जब स्टार्टअप हुआ था उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूं, जो किसी भी टाइप का एग्जाम है उसमें जो हिस्ट्री, इवोल्यूशन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें आपको एक दो तीन क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको बिजली की जरूरत होती है चलने के लिए। कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको बिजली की जरूरत होती है। दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी चीज इंटरनेट पे सर्च मारते हो तो क्या होता है, आप डाटा कुछ इंटर करते हो तो कंप्यूटर आपको आगे से रिजल्ट बताता है, उसके रिलेटेड जो चीज आप सर्च करोगे उसके रिलेटेड आपको सर्च दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा, वो क्या कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड आउटपुट देगा उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ताकि जो चीज हमें चाहिए आउटपुट में वही हमें मिले, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करें। कंप्यूटर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड कंप्यूट से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब है कैलकुलेट करना। सो हम कंप्यूटर को कैलकुलेशन मशीन भी बोलते हैं समटाइम्स सब। और कंप्यूटर सिस्टम जो है, जब मैं बात करूंगा कंप्यूटर की तो कंप्यूटर को समटाइम्स वी कॉल इट एज ए सिस्टम। सिस्टम एंड कंप्यूटर दोनों वर्ड हम यूज करेंगे, तो जब भी मैं वीडियो में यूज करूंगा कंप्यूटर की जगह पे सिस्टम, आपको ये बात समझ जानी है कि मैं कंप्यूटर की ही बात कर रहा हूं। इंक्लूड से कंप्यूटर, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। उसमें जैसे कंप्यूटर सिस्टम में आप प्रिंटर भी होगा, ठीक है, माउस भी होगा,
दैट आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस फ्रेंड्स, जो पेरिफेरल वर्ड का मीनिंग है सबऑर्डिनेट, मतलब जो मेन किसी पार्ट को कोई चीज हेल्प करती है ना, जो किसी चीज को सपोर्ट करती है कोई चीज, उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, सबऑर्डिनेट डिवाइसेस। जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर को जो सपोर्ट करती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस। एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी चलाते हो, जितने भी एप्लीकेशन वगैरह चलाते हो, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होते हैं डिजाइंड फॉर वर्किंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो बेसिकली जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्रामर्स डिजाइन करते हैं। वो लेमैन जो नॉर्मल बंदा है उसके यूज के नहीं होते, ठीक है। आपके जो यूज के होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बहुत हाई लेवल पे ले जाऊंगा आपको। आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको स्किप ना करो एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है वो हम जान लेते हैं। कंप्यूटर इट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेसेस डाटा, स्टोर्स डाटा एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, हम क्या करते हैं कंप्यूटर से, जब कोई कीवर्ड हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है इनपुट को, फिर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस वो देखता है कि हमने क्या इनपुट किया, उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है, सीपीयू से प्रोसेस करता है, उस डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, और आउटपुट हमें जो चीज चाहिए होती है, जैसे हम गूगल में कोई चीज सर्च मारते हैं, ठीक है, तो हमें आउटपुट मिलता है उसके रिलेटेड, फिर प्रोड्यूसेस आउटपुट, वो आउटपुट हमें देता है जो चीज हमें दिखती है। तो वो हो गया, ये हो गया एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेसेस डाटा, स्टोर्स डाटा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। इनपुट रेफर्स टू whatever is sent to the computer system। जो हम डाटा टाइप करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो डाटा हमें दिखता है उसको बोलते हैं आउटपुट। डाटा जो होता है, डाटा रेफर्स टू द सिंबल दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। कोई भी चीज जो हम कीबोर्ड से या किसी भी हम डिवाइस से हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डाटा। डाटा जो होता है वो हम सिंबल्स भी हो सकते हैं। सिंबल्स मीन्स एट द रेट हो गया, परसेंटेज का सिंबल हो गया, कुछ भी हो सकता है डाटा में। काउंटिंग भी हो सकती है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। प्रोसेसिंग इज द वे दैट ए कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डाटा। जैसे हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेन से हम सोचते हैं, ठीक है, जो चीज हम सोची ना, सोच के हम क्या करते हैं, डिजायर्ड आउटपुट देते हैं। उसी तरह जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, डाटा को पहले इनपुट जो हम करते हैं उसको देखता है, उसको परखता है, उसको एनालाइज करता है कि क्या है ये डाटा बेसिकली, फिर उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है, समझ के फिर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। उसी तरह कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है अपने सीपीयू से हर एक चीज को। उसके पास सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोचने समझने की जो पावर होती है वो ब्रेन में होती है, उसी तरह कंप्यूटर जो होता है इसके पास ब्रेन नहीं होता, इसके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इससे वह डाटा को आइडेंटिफाई करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मेमोरी इज एन एरिया कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस, स्टोर्ड और आउटपुट। जो डाटा हम इनपुट करते हैं वो कहीं स्टोर भी तो होगा ना, जो जिस जगह पे वो डाटा जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी होती है दो टाइप की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी जो प्रोग्राम्स हम चलाते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेमोरी में रन होते हैं। वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसे हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। धीरे धीरे उसके बारे में हम पढ़ेंगे हायर, ये सिर्फ मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। स्टोरेज इज द एरिया वेयर डाटा कैन बी लेफ्ट ऑन ए परमानेंट बेसिस। जैसे मैंने बताया, डाटा को हम दो टाइप से स्टोर कर सकते हैं। एक हम टेम्परेरी बेस के लिए, जैसे हम प्रोग्राम को चलाया, हमने व्हाट्सएप चलाया या कुछ चलाया, वो रैम में रन होता है, वो टेम्परेरी बेस पे रन होता है, वो स्टोर नहीं करते हम। कोई भी चीज हम चलाते हैं वो स्टोर नहीं करते।
लेकिन जब हमने कोई फाइल है हमारे पास, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े उस फाइल की, तो हम उस फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वो हम करते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर। वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है, स्टोर करने के काम नहीं आती ज़्यादातर। ठीक है, इसमें प्रोग्राम्स वगैरह जितने भी रन होते हैं, मतलब करंटली जो रनिंग प्रोग्राम्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सारे हमारे प्राइमरी मेमोरी में रन होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, स्टोरेज। बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी, इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, स्टोरेज इज द एरिया वेयर डाटा कैन बी लेफ्ट ऑन ए परमानेंट बेसिस। कंप्यूटर आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया कि आउटपुट वो है, रिजल्ट जो कंप्यूटर देता है हमें उसे आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेस, प्रिंट्स और ट्रांसमिट्स द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर हमें देना चाहता है, वो उसकी मदद से हम, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम उन रिजल्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, ये आता है डाटा इनपुट डिवाइस होती है जी। इससे हम डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैनर से क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। और डिजिटल कैमरा, कोई भी चीज जो डाटा इनपुट करने के काम आती है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, जॉयस्टिक, ये सब क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। डाटा इज प्रोसेस्ड इन द सीपीयू। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन लोडेड इन द। जिस टाइप की आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, इस टाइप का आप डाटा फीड करोगे, उस टाइप से डाटा जो है सीपीयू प्रोसेस करेगा। और फिर क्या करेगा कंप्यूटर, क्या करेगा, प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द डिवाइस सच एज स्क्रीन्स एंड प्रिंटर्स। फिर क्या करेगा कंप्यूटर, क्या करेगा, उस डाटा को शो करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस से वो डाटा हमें स्क्रीन के थ्रू या प्रिंटर के थ्रू हमें शो करेगा। और जो डाटा की लास्ट में आती है कि नेक्स्ट इन फ्यूचर अगर हमें उस डाटा की जरूरत हो तो हम क्या करते हैं, वो डाटा जो होता है, डीवीडी, सीडीज, आजकल जैसे पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड होते थे पहले फोन में, तो आज भी होते हैं। तो डाटा को हम स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड इन ये सब होती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, सेकेंडरी डिवाइसेस का काम होता है डाटा स्टोरेज। तो ये सब होती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस। ठीक है, सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर की जो हम पढ़ेंगे थोड़ी खासियतें, क्या क्या खासियत होती है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस, डिसीजन ले सकता है। जिस हिसाब से हम कंप्यूटर के अंदर फीड करेंगे किसी टास्क को परफॉर्म करने का तरीका, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेक्स लॉजिकल डिसीजंस। अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, जैसे किसी चीज को प्लस करने का प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपको उसी टाइप का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, मिलियंस बिलियंस टाइम्स फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। दिमाग जो होता है हमारा, उसकी एक लिमिटेड पावर होती है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये मिलियंस बिलियंस टाइम्स फास्ट, बहुत फास्ट होता है। इसका रिजल्ट जो होता है बहुत क्विक होता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा। बेसिकली हमें दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो प्रोग्राम होता है ना, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने कंप्यूटर में फीड की होती हैं। वो प्रोग्रामर्स जब कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें फीड करते हैं ताकि जो चीज आपको चाहिए हो, आपको उसका रिजल्ट मिल सके। ठीक है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और प्रोग्राम से मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम से मिलकर बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम छोटे छोटे मिलते हैं और सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। जिन डिवाइसेस को हम टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं, और जिन डिवाइसेस को हम टच नहीं कर सकते उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। फिजिकल मीन्स दैट कैन बी टच्ड, जिनको हम टच कर सकें उनको हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर होता है जो टच ना हो पाए, जो कंप्यूटर्स में जितने भी हम यूज करते हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्पीड इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड होती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और ये इसको लगातार आप काम कराते रहो, ये थकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी रिमेम्बरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर कोई आईक्यू नहीं होता फ्रेंड्स। इसके अंदर आईक्यू का मतलब नो आईक्यू मीन्स
जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम डायनेमिक सिचुएशंस में हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर जो होता है इसके अंदर जिस टाइप के हम प्रोग्राम्स फीड करेंगे ये उसी टाइप का आपको रिजल्ट दे पाएगा। ये डायनेमिक डिसीजन नहीं ले सकता, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका ये फायदा ये है कि ये रेगुलरली आप चलाते रहो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी जो स्टोरेज पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन बींग्स की पावर जो होती है, मेमोरी की पावर, वो बड़ी कम होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो मेमोरी होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वो भी एक स्टोरेज करने के काम आती है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो सोच दिमाग में जो स्टोर करके रखते हैं वो कंप्यूटर की जो है हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सब और हम अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इन 1500 यूरोप में क्या हुआ, कैलकुलेशंस की गई। एबेकस एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर नहीं था, इसको मैकेनिकल डिवाइस हम बोल सकते हैं। बेसिकली आजकल छोटे बच्चों को ना अकाउंटिंग सिखाने के काम आता है। ये चाइना, मेसोपोटामिया, जापान, ग्रीस और ये इन देशों में ये चला था सबसे पहले। दिस इज बेसिकली फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ए कंप्यूटर, और दिस इज वी कैन कॉल इट एज ए, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पे जो आजकल के कंप्यूटर हैं वो चल रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ये बीड्स होती हैं, और जब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके साथ चिपकी होंगी ना तो हम इसको काउंट करेंगे, और जब इसके से दूर होंगी तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये ऊपर 2 है, नीचे भी 2 बीट्स हैं, नीचे भी 2 बीट्स हैं, ऊपर भी 2 बीट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई काउंटिंग हमने अगर एडिशन की बात करें, हम इधर सेंटर में हमें मतलब हम बोलेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बात करें हम, तो 1642 में आया ब्लेस पास्कल। इसने थोड़ी मॉडिफिकेशन की इसमें, इसने भी एक अपने फादर को हेल्प करने के लिए, ये एक फिलोसफर था, इसने मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया, ठीक है। ब्लेस पास्कल नाम था इस बंदे का, इसका नाम था पास्कल लाइन। तो इन 1671 गॉटफ्राइड, इसने भी एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने भी एक इसके जो उसके बाद पास्कल का कॉन्सेप्ट था उसको यूज करके इसने भी एक डिवाइस बनाई। जो ये थी ना, जो पास्कल, ब्लेस पास्कल, इस जो फर्स्ट वाला था हमारे अंदर ये सिर्फ एडिशन कर सकता था। इसने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मतलब पास्कल ने करना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो थर्ड था ना हमारा पास गॉटफ्राइड का, इसने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स भी निकालना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन शुरुआत होती है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट हो रही थी, तो जब हम बात करें मॉडर्न कंप्यूटर की, तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली आया चार्ल्स बेबेज के थ्रू। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन था, तो इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो इसने बहुत अच्छा योगदान जो था वो दिया, इसका जो योगदान था बहुत अच्छा था। तो मशीन डिजाइन टू ऑटोमेट द कंप्यूटेशन, लेकिन इसने पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए ये बनाया इतना बड़ा, लेकिन ये इसका साइज बहुत ह्यूज था, ये बहुत बड़ा था, ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था। तो इसने जो डिजाइन किया, ये इसका साइज बहुत बड़ा था, चार्ल्स वेबेज ने। इसको डिफरेंस इंजन भी बोलते थे, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकता था ये, लेकिन इसको भी हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसको देख के आने वाले जितने भी अच्छे जो कंप्यूटर थे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बने, ठीक है। इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी स्टोरेज जो थी इसमें, तो इसने एक एनालिटिकल इंजन भी बनाया 1833 में, लेकिन ये मर गया था, उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। बट ही डाइड बिफोर ही कुड बिल्ड इट, इट वाज बुilt आफ्टर हिज डेथ ओवर्ड बाय स्टीम। स्टीम से चलने वाला ये बनाया था, लेकिन ये इनको ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत थी हर एक काम करने के लिए। ये इंडिविजुअली खुद काम नहीं कर सकते थे। हम अगर बात करें जो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरेशन में से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे,
कि फर्स्ट जनरेशन में बताओ जी कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक फर्स्ट जनरेशन थी, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक सेकंड जनरेशन थी, थर्ड थी और फोर्थ थी। आजकल जो जनरेशन चल रही है फ्रेंड्स, वो चल रही है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन मतलब कि कैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर सिस्टम का, तो हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1946 से लेके 59 तक थी। सेकंड जनरेशन थी 1957 से 64, ये आपने याद कर लेनी है चीजें। थर्ड जनरेशन 1965 से 70। फोर्थ जनरेशन 1970 से लेकर 90 तक। फिर 90 के बाद जो भी थी वो फिफ्थ जनरेशन थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अगर बात करें मैकेनिकल कैलकुलेटर्स, जो हमने बात किया, जो चार्ल्स बेबेज ने किया था डिस्कवर, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, और उससे पहले जितने भी कैलकुलेटर आए थे जो पास्कल ने बनाया था, वो क्या थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। उसको हम जनरेशन जीरो आर हम उसको जनरेशन में काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जनरेशन हमारी कंप्यूटर की स्टार्ट होती है फर्स्ट जनरेशन। इसमें जो हम यूज किया हमने वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर्स। ये भी इतने कॉन्वीनियंट नहीं थे, इनका साइज बहुत बड़ा था। ठीक है। तो क्या हुआ फिर, वापस क्या हुआ, साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने वापस उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स जब आए तो उसके बाद वो भी थोड़ा उनका साइज बड़ा था एज कंपेरिजन टू, मतलब अगर हम बात करें तो उनका साइज भी थोड़ा बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब से थोड़े कम थे लेकिन साइज बहुत बड़ा था। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्टों ने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लाए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं। ठीक है। चिप्स होती हैं छोटी छोटी, और उनसे मिलके बनते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर्स आए। माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के बने थे, और माइक्रो प्रोसेसर्स को मिला के बने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वो हम धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। सेकंड जो वैक्यूम ट्यूब्स वाले जो थे कंप्यूटर, वो बहुत बड़े थे, बिल्डिंग के साइज के होते थे। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है। इनका क्या हुआ था, हाफ रूम तक ये इनका साइज था, हाफ रूम तक ये आ जाते थे हाफ रूम के अंदर। फिर थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को मिलके ये बने थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनका जो साइज था कंपैरेटिवली वो थोड़ा कम था। फिर आई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमने यूज की माइक्रोचिप्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हमने कंबाइन करके क्या बनाया, चिप्स बनाई है। बिल्कुल छोटी छोटी चिप अपनी चिप्स थी। इनको बिल्कुल स्मॉल साइज ये थी, जैसे ये हमारी पेन ड्राइव हो गई, जब ये जो हो गए ये बिल्कुल छोटे साइज के होते थे। सॉरी, पेन ड्राइव नहीं, मतलब छोटे कंप्यूटर थे जो, मैं स्टोरेज डिवाइसेस की बात करने लगा हूँ। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, हाँ फोर्थ जनरेशन में जो स्टोरेज था वो भी कम हुआ, लेकिन कंप्यूटर जो थे, जैसे आपके फोर्थ जनरेशन में छोटे छोटे मोबाइल आ गए थे, जो जैसे स्टार्टिंग में मोबाइल चले थे थोड़े थोड़े। तो उसके बाद हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो 1946 में जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था ना फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था, ये वेरी पेपर में पूछा जाता है कि डिजिटल फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ये आपने याद कर लेना, पेपर में बड़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ये था 1946 में आया था। ठीक है। इट इज एन फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीरो और वन में फंक्शन करते हैं। उससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर बोलते थे। ठीक है। वो एनालॉग कंप्यूटर थे, उनको उनमें डिजिटल फॉर्मेट यूज नहीं हुआ था, जीरो और वन वाला। ठीक है फ्रेंड्स। ये आगे जनरेशन सेकंड, इसमें IBM 7094, ये सेकंड जनरेशन में जो यूज हुआ था, ये भी आपने याद करना। उसके बाद थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो इसकी जो स्पीड थी ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, ये बहुत हाई थी एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ट्रांजिस्टर्स। तो ये ग्रे रिसर्च कॉर्पोरेशन जो थी, उन्होंने लॉन्च किया ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 8.8 मिलियन एंड 160 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एंड 8 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। इनकी मेमोरी 8 मेगाबाइट्स थी और 160 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इन्होंने
काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए। टेक्नोलॉजी क्या थी? आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो डे बाय डे क्या हो रही है, वो बेहतर हो रही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अगर एक आविष्कार होता है तो उसके बाद क्या होता है, उससे बेटर आविष्कार होता है आने वाले जमाने में। तो क्या लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट्स इन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट मोर ट्रांजिस्टर्स इन सिंगल चिप। तो सिंगल चिप में क्या हुआ, पहले जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी उसमें 10 से लेके 100 तक थे। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हुई उसमें 100 से 1000 तक थे। फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी उसमें 1000 से 10000 क्या थे, ट्रांजिस्टर्स थे। फिर क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसमें क्या 10,000 से अबाव जो थे। आजकल अल्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हो रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन जो चल रही है 90 के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करूं, जो आजकल रोबोटिक्स, आपने रोबोट मूवी देखी होगी। ठीक है, रोबोटिक्स ये आ गए फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन 1990 के बाद आज तक जो भी चल रही है फिफ्थ जनरेशन चल रही है। जैसे आप कंप्यूटर में क्या करते हो, बोल के कोई चीज आप अगर इनपुट करोगे तो वो भी आपको आगे से रिस्पॉन्ड कर देता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो हम रोबोट्स के अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं ताकि वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेवियर कर पाए, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी एक अच्छा है फिफ्थ जनरेशन में, ये एक बहुत सही चीज है क्वांटम कंप्यूटिंग। आप किसी भी चीज को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बायो कंप्यूटिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स वेरी स्मॉल, हर चीज जो है वो बिल्कुल पोर्टेबल है। छोटे छोटे लैपटॉप्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मोबाइल्स हैं, जो फंक्शन जो है वो बड़े, जितनी बड़ी डिवाइस होते हैं उसके रिलेटेड आपके फंक्शंस कर लेंगे। लर्निंग, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मीन है जैसे आप कोई चीज, जैसे गूगल पे सर्च करते हो, जैसे अमेजोन पे आप कोई चीज सर्च करते हो, आपने एक चीज सर्च मारी होती है और आगे से आपको मिल जाता है कि आपने उसके रिलेटेड चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो क्या होता है, सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके बेस पे वो चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो सब होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस। जैसा आप सर्च मारोगे वैसे रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। वो नेचुरल लैंग्वेजेस के एल्गोरिथम्स होते हैं जो प्रोग्रामर यूज करते हैं ताकि आपको डिजायर्ड आउटपुट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1990 के बाद जितने भी कंप्यूटर हैं वो फिफ्थ जनरेशन में हम कंसीडर करते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एडवांस है, वो इसमें हर एक चीज जो है वो स्मॉल साइज में मिलेगी आपको। जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो भी छोटी हैं, लेकिन स्टोर से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट जनरेशन में हर चीज जो थी बड़ी थी साइज में। धीरे धीरे जब इवॉल्वमेंट हुई तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, तो चीजें छोटी छोटी होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया था, उसके बाद आज हम देखें अगर हमारे पास अपना अच्छे अच्छे फोन है हमारे पास जो ब्लैक एंड व्हाइट से फोनों से और बेटर है। सो फिफ्थ जनरेशन जो है इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक कंप्यूटर साइंस में ना तो एक सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन में आप, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे हैं, हर चीज छोटी है, स्टोरेज डिवाइसेस भी छोटी है। देखो आप स्टोरेज डिवाइसेस देख सकते हो, आप पेन ड्राइव छोटी सी है, ये बंदे ने टैब पकड़ा हुआ है, और बिल्कुल छोटे छोटे लैपटॉप्स, हर चीज छोटी छोटी है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इससे भी मैं चाहूंगा कि बेटर वीडियो बनाऊं, इतनी बेटर वीडियो बनाऊं कि आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाऊं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।